जय भीम साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, 31 जनवरी 2026 को हम भाई बहन तहसीलदार सदर महाराजगंज के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। सारी बातें आपके बीच में मैं रखती आई हूँ। उन्होंने किस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम भाई बहनों का सभी का गला काट दिया है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी उन्होंने आदेश में जो भी कुछ बातें लिखी उसका एक भी साक्ष्य उनके पास नहीं है। फिर भी पैसा लेकर के उन्होंने न जाने इस तरह से कितने पीड़ितों के साथ उन्होंने किया होगा। साथियों, मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूँ कि मैं कल और आज दोनों दिन मैं सभी समक्ष अधिकारियों को, डीएम साहब को महाराजगंज को, एसएसपी साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार को, सभी को हम धरना प्रदर्शन के लिए सभी को सूचना कर दिए हैं। हमारे पास स्पीड पोस्ट द्वारा हमने किया है, सभी को हमने संज्ञान में दे दिया है। और धरना प्रदर्शन हम कर क्यों रहे हैं आपको मैं बता दूं। 13 जनवरी 2026 को जब हम इच्छा मृत्यु के लिए ज्ञापन देने के लिए हम राष्ट्रपति को लिखे और डीएम के माध्यम से, जिला अधिकारी के माध्यम से हम देना चाह रहे थे, तो हमारे सामने ही जिला अधिकारी महोदय नहीं थे, वहां उनके चेंबर में बैठे थे ऑफिस में। अपर डीएम साहब, उन्होंने फोन किया, तहसीलदार को भी फोन किया, उन्होंने एसओ को भी फोन किया और फोन करके उन्होंने उनको जो भी है डांटा भी और हमें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। लेकिन हुआ क्या, न्याय दिलाने की आप देखेंगे कि 16 जनवरी 2026 को, मतलब 13 जनवरी को मैं जाती हूँ, 3 या 4 दिन के बाद लेखपाल द्वारा एक हमको आदेश दिया जाता है, जिस आदेश में जहां हमें जिस जमीन पर हमें 84 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए, उस जमीन पे हमको 3 डिसमिल जमीन कागज में दे करके और लीपापोती कर दिया गया। ये देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार महाराजगंज में, गोरखपुर मंडल के महाराजगंज में सीमा पे, मतलब चरम सीमा पर है। साथियों, आपके बीच में सारी एक एक शब्द मैंने रखा है। हम सभी का, जो हम भाई बहन हैं, आप लोगों ने शुरू से हमारे संघर्ष को देखा है। हम लोगों की मांग है कि या तो वो हमें न्याय दें, हमारी प्रॉपर्टी दें, जांच कराएं, उच्च स्तरीय जांच कराएं। जो ब्लेम उन्होंने, जो आरोप उन्होंने हम पे लगाया है, हमारे बहन पे लगाया है, हमारे भाइयों का अधिकार उन्होंने वरासत खारिज कर दिया है। अगर वो उनके पास कोई भी साक्ष्य है, कोई भी सबूत है तो भी वो पेश करें। सबूत नहीं है तो उन्होंने जिस तरह से हमारे साथ गलत किया है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और हम लोगों को न्याय दिया जाए। इसी के साथ आप सभी से मैं आग्रह कर रही हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ साथियों, कि आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया है। मैं आपके बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही और समाज के लिए मैं काम करती रही, लेकिन जब अपने ही लिए मैं न्याय नहीं पा सकती हूँ, अपने ही भाई बहन के लिए न्याय नहीं दिला सकती हूँ, अपने ही प्रॉपर्टी पर, जो मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, अपने ही प्रॉपर्टी पे हम न्याय नहीं पा सकते हैं, वो माफियों का कब्जा हो जाता है और तहसीलदार के मिली भगत से तहसीलदार मिल करके उस पर कब्जा कराते हैं, थाना अध्यक्ष से हम दोनों मिल करके कब्जा कराते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी का, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल गंवार है, उसका हालत क्या होगी। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह करती हूँ, जो भी महाराजगंज के हमारे साथी हैं, जो भी लोग हैं, मैं एक एक लोगों से संपर्क नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं आपके समाज की बेटी हूँ, आपके समाज में रही हूँ, आपके समाज की बहन हूँ। तो मैं सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि साथियों, 31 जनवरी को मैं धरना प्रदर्शन कर रही हूँ महाराजगंज तहसील में। आप सभी लोग मेरा साथ दें, सहयोग दीजिए। इस लड़ाई में तहसीलदार के खिलाफ, तहसीलदार के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। जिस तरह से आज तक आप लोगों ने साथ दिया है, तो इसमें भी हमारा साथ दीजिए, हमें न्याय दिलाइए। अगर हम नहीं रहेंगे, अगर हम भाई बहन हम लोग नहीं रहेंगे, अगर हम मर जाते हैं, नहीं रहते हैं, तो आपका न्याय, मेरे लिए न्याय के लिए मांगना, मेरे लिए कुछ भी करना व्यर्थ होगा साथियों। इसलिए आप सभी से आग्रह कर रही हूँ कि हम जिंदा हैं तो जिंदा, हमारे जीते जी हमें न्याय दिलाइए, हमारा सहयोग करिए।
मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं महाराजगंज के जितने अधिवक्तागण हैं, जो भी सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार बंधु हैं, जो भी मीडिया साथी हैं, सभी से मैं आग्रह कर रही हूँ कि आपकी ज़रूरत है इस बेटी को, आपकी ज़रूरत है इस बहन को। आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हमारे जगह पे किसी और बेटी, किसी और बहन को खड़ा होने के लिए विवश मत करिए। जब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, जब मैं और मेरा भाई, मेरा परिवार नहीं रहेगा, तो आपका न्याय मांगना, मार्च करना, कैंडल मार्च करना वो व्यर्थ होगा साथियों। इसलिए मैं पहले ही आपसे आग्रह कर रही हूँ कि मैं 31 जनवरी 2026 को मैं धरना प्रदर्शन कर रही हूँ, और मैं पुनः बता रही हूँ कि मैं सभी अधिकारियों को सूचित कर चुकी हूँ कि मैं 31 जनवरी को धरना प्रदर्शन करने जा रही हूँ। क्योंकि 13 जनवरी से ही लगातार 13 जनवरी 2026 से हम इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, और डीएम साहब के संज्ञान में भी ये बात आ गई है, लेकिन अभी तक किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया, किसी अधिकारी ने हमसे बात नहीं किया, किसी ने नहीं ये बोला कि आपको न्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों, हम आहत हो चुके हैं, हम आगे लड़ नहीं सकते। हमारे पास अब पैसे नहीं है कि मैं बार बार अपील करूंगी, आगे लड़ूंगी। इसलिए क्योंकि उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाया, आरोपों का अंबार पूरा लगा दिया। मैं लगातार लड़ती रही, लगातार अपने अधिवक्ता के माध्यम से मैं लगातार अपनी बात रखती रही, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुना। और उन्होंने जिस तरह से हमारा गला काटा, हमारे भाई बहनों का गला काटा है, भूमाफियों से पैसा लेकर के उन्होंने हमारे बच्चों का, हमारे नाबालिग भाइयों का वरासत खारिज किया है। इस लड़ाई में आप सभी से मैं निवेदन कर रही हूँ, आप सभी का मदद मांग रही हूँ, सभी लोगों से सहयोग मांग रही हूँ कि साथियों, आप लोगों ने मुझे सहयोग किया है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बन पाई हूँ तो आपके सहयोग से। और आगे भी मैं आप पे छोड़ती हूँ, ये निर्णय आप पे मैं छोड़ रही हूँ कि या तो हमें अपने बहन, अपने समाज के बहन बेटी के रूप में अपना करके मुझे न्याय दिलाइए, या फिर दफना दीजिए। हम लोग भाई बहन जो भी है, हमारे माता पिता नहीं है, हमारे माता पिता तो आप ही हैं, आप ही लोग हमारे भाई हैं, आप ही लोग हमारे रिश्तेदार, नात, सब कुछ आप ही हैं। तो मैं न्याय भी आप ही लोगों से मांग रही हूँ कि इस लड़ाई में हमें न्याय दिलाइए। आप सभी से आग्रह कर रही हूँ कि आप सभी साथी 31 जनवरी 2026 को जरूर पहुंचे महाराजगंज तहसील में। मैं वहां धरना पे बैठूंगी, आपके मदद का मैं इंतजार करूंगी कि आप हमें मदद करें। आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ कि मेरी वीडियो को आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मेरी मदद हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।